अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। तमाम तारीफ़ें उस पाक परवरदिगार आलम के लिए कि जिसने हमें अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की वलायत और 14 मासूमीन अलैहिस्सलाम की वलायत से तमस्सुक रखने वालों में करार दिया। ये अल-काइम संडे स्कूल की तरफ से जो है 4 एक्टिविटीज़ जो हैं बच्चों के लिए सिलेक्ट की गई हैं। सबसे पहले जो एक्टिविटी है वो बैत शैतान है, फितना और बेसकूनी का घर। क्योंकि आजकल जो हमारे माशरे में जो हमारे बच्चे जो हैं वो बेचारे सारे फितना और बेसकूनी के घर में जो हैं वो रह रहे हैं। जैसे कि इधर शैतानी घर में जो है वो वीडियो गेम्स और ऊंची आवाज़ में जो है LED का इस्तेमाल और घर में चीखों पुकार और बड़ों की लड़ाई झगड़ों से जो है फितने वाला घर बन जाता है। और उस घर में कुरान पाक तो होता है, कुरान पाक तो होता है, लेकिन उस कुरान पाक को कोई नहीं खोलता। और जाए नमाज तो होती है लेकिन उस पर नमाज पढ़ने वाले बहुत कम होते हैं। और इसी तरह एक एक्टिविटी जो है वो बैत मेहदवी है जो हक और सकून का घर है। और हक और सकून के घर के लिए हमें थोड़ी सी कोशिश करनी पड़ती है। अल्लाह ताला ने हमें बेहा नेमतों से नवाजा है और उसमें सबसे बड़ी नेमत ये है कि अल्लाह ताला ने हमें पंजतन पाक और 14 मासूमीन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत से हमारे दिलों को शर्मसार किया हुआ है। और जो ये एक्टिविटी है इसमें बताया गया है कि हमारे घर जो है नूरानी और सुकून वाले किस तरह हो सकते हैं कि हम अव्वल वक्त पे जो है वो नमाज को अदा करें और कुरान पाक की तलावत करें। क्योंकि अल्लाह ताला ने कुछ फरिश्तों को मुंतखब किया हुआ है कि वो हमारे घरों में माल और बरकतें रहमतें लेकर आते हैं। लेकिन अगर हम जो है अव्वल वक्त में नमाज पढ़ेंगे, कुरान पाक की तलावत करेंगे तो अल्लाह ताला इन तमाम नेमतों से रहमतों से हम लोगों को जो है मुंतखब करेगा। और इसमें बच्चों के लिए जो है स्टिकी नोट पे बच्चों ने जो है वो अपने अहद को लिखा है। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम से अहद किया है कि हम अपने अंदर से कौन सी बुरी चीज़ को निकाल के अच्छी चीज़ हम अपने अंदर लेकर आएंगे कि हम अव्वल वक्त पे नमाज़ पढ़ के इमाम के लश्कर में शामिल होंगे। और हमारी तीसरी एक्टिविटी जो है वो गदीर से ज़हूर तक मेरा घर इमाम का लश्कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हमारे स्टॉल पे खुशामदीद। ये हमने मखसूसन ख़वातीन और बहनों के लिए लगाया है जो कि अपनी ज़िंदगी को हज़रत बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के लिए और आज के इवेंट के लिहाज से, गदीरी होने के लिहाज से कि हम तरबियत के लिहाज से किस तरह अपने बच्चों को गदीरी बना सकते हैं, मुसल्ले के नूर के लिहाज से कि हम किस तरह अपने घर में दीन का निफाज कर सकते हैं, और हिजाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के लिहाज से कि हम अपने हिजाब को किस तरह उनको देखते हुए बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। यहाँ पर हम एक स्टिकी नोट लेंगे, उस पर अपना अहद लिखेंगे और अहद लिख के सिक्के के साथ जो अहद हमने लिखा होगा वो उस बास्केट में डाल दिया जाएगा। इसमें से कोई भी एक अहद फिर जब बच्चियाँ या माएँ अहद कर लेंगी वो इसमें डाल देंगी। उसके बाद ये हमारी दीवारे दुआ है। ये इमाम ज़मा अलैहिस्सलाम के बारे में हमारी दुआ है कि जो आएगा वो यहाँ पर जो दुआ इमाम ज़मा अलैहिस्सलाम के लिए उसके पास होगी वो लिख के वहाँ चस्पा कर देगा। अब हमारी चौथी जो एक्टिविटी वो है मेहदवी घर बैत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का पुरनूर सफ़र। आइए अपने इमाम से अहद वफ़ा करें और अपने घर को मेहदवी घर बनाएं। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे आज हमने अल-काइम संडे स्कूल की तरफ से बैत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम बनाया, जो यहाँ पे इमाम ज़माना का बैत बनाया। और यहाँ पे हम लोगों ने जैसे खुम्मे गदीर में मौला अली अलैहिस्सलाम का हाथ रसूल खुदा ने बुलंद करके मनकुंतों की सदा दी थी, उसके बाद हर इंसान से इमाम अली अलैहिस्सलाम के हाथ में बैत ली थी। इसी तरह आज हम लोगों आज की वक्त की हुज्जत जो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम है हमारी, उनके हाथ पर बैत लेने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर पानी रखा कि औरतें यहाँ पे आएंगी और अपने इमाम से बैत लेंगी। और उनकी बैत का मकसद ये होगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी गोद से जलने वाले बच्चों को जो उनसे वो इमाम के लश्कर में शामिल होने के लिए तैयार करेंगे और ख़ुद को भी इमाम ज़माना के सिपाही बनने के लिए और उनके लश्कर में शामिल होने के लिए ख़ुद को तैयार करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। उसके बाद जब बच्चे मौला से बैत कर लेंगे उसके बाद हमने ये दूसरा सेक्शन बनाया है जहाँ पे बच्चे यहाँ पे स्टिकी नोट्स पड़े हैं, बच्चे आएंगे और हमने बच्चों से ये कहना है कि आप
अब सोचें, खुद यहाँ पे बैठ के सोचें कि आपके दिल में ऐसी कौन सी बुरी चीज़ है जो आपको इमाम से बहुत दूर कर रही है, कौन सी ऐसी बुराई है जिसकी वजह से आप इमाम के करीब नहीं जा पा रहे। आपने वो बुराई चिट पे लिखनी है और उसको बास्केट में डाल देनी है। ऐसे बच्चे जो भी बुराई होगी अपनी, वो अपने दिल से निकालते जाएंगे। जी ने बताया कि उन्होंने वहाँ पे कोई एक बुरी हैबिट छोड़नी है या कुछ भी उन्हें लगता है कि वो कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसकी वजह से वो अपने इमाम की खातिर वो छोड़ेंगे। और यहाँ पे हमने ये दुआ गोशा मोहब्बत तवस्सुल सेगमेंट रखा था जिसमें वो आएंगे, इमाम को कुछ हदिया करेंगे या जो उनकी हाजत पूरी नहीं हो रही, यहाँ पे जब वो एक किसी बुरी आदत को छोड़ के आ रहे हैं तो सिर्फ देखेंगे कि अब वो इमाम को क्या हदिया करेंगे और इमाम के करीब किस तरह से हम जा सकते हैं। वो कोई अच्छी हैबिट, कोई हदीस किताब, कुछ भी वो पढ़ के इमाम को हदिया करेंगे जिससे वो इमाम के ज़्यादा करीब हो सके। ये सब काम करने के बाद यहाँ पे हमने बच्चों के लिए और बड़ों के लिए अहदनामे तैयार करवाए हैं, जहाँ पे हम बच्चों से अहदनामा बच्चों को देते हैं, वो पढ़ते हैं, और बड़ों को भी अहदनामा देते हैं, वो पढ़ते हैं या वो घर लेके जाते हैं, दस्तखत उनसे करवाते हैं कि ये मौला से वो अहद कर रहे हैं कि हम ये रद्द अमल अंजाम, ये काम अंजाम ज़रूर देंगे, और फिर वो अपने साथ घर लेके जाते हैं। फिर हम बच्चों को छोटा सा उनके लिए गिफ्ट उनके लिए रखा होगा।